अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं 7 नंबर के बारे में। 7 नंबर किसका होता है? 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है 7, 16, 17। यदि किसी स्त्री, पुरुष या किसी भी अंग्रेजी महीने की 7, 16, 25 तारीख को जन्म हुआ है तो उसका जन्म तारीख मूल्यांक 7 होती है। जब किसी व्यक्ति को अपनी जन्म तिथि अथवा जन्म तारीख ज्ञात ना हो तो यदि नाम अक्षरों का मूल्यांकन करने के उपरांत मूल्यांक 7 आता है तो उसका मूल्यांक भी 7 होता है। ये सभी व्यक्ति मूल्यांक 7 के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। उन्हें अंक 7 तरंग प्रभावित करते। 7 अंक बड़े ही बुद्धि, गुप्त व अनैतिक प्रभाव अपने में छुपाए हुए होते हैं। इनके संपूर्ण भेदों को समझना पाना अति ही कठिन। 7वां दिन सृष्टि की रचना के उपरांत विश्राम का दिन भी माना जाता। 7 दिन, 7 रंग, 7 ग्रह, विवाह के अवसर पर 7 फेरे, 7 अंक से संबंध है। 7 अंक रहस्य होने के प्रमाण कहे जा सकते हैं। महान हस्त एवं अनेक विज्ञान की लुइस हेमन उर्फ किरोजी ने 7 अंक को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। वह 7 अंक को प्राकृतिक की शिक्षा अथवा दुर्बल देन समझते थे। उनका मानना है कि 7 वैज्ञानिक एवं चिकित्सक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। 7 के अंक को लेकर अनेक बहुत से विशिष्ट वर्ग स्पष्ट किए हैं। पूरी शारीरिक व्यवस्था में 7 वर्ष के पश्चात ही परिवर्तन हो जाता है। 7 वर्ष के बाद बच्चे में परिवर्तन आता है। 7 ही ग्रह हैं, 7 ही ऋषि हैं, 7 ही रंग हैं। इंद्रधनुष 7 रंगों से रंगा। मानव का मस्तिष्क पूर्ण विकसित एवं पूर्ण रूप से क्रियाशील होने से पूर्व 7 रूप धारण करता है। मनुष्य के 7 श्रेणियां देखी जाती है। मनुष्य रूप से ग्रह 7 हैं। संसार के 7 आश्चर्य हैं। सप्ताह के 7 दिन हैं। 7 रंग हैं। संगीत के 7 स्वर हैं। इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। पवित्र बाइबल में भी 7 को ही एक महत्वपूर्ण अंक माना गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 7 का अंक ही बहुत महत्वपूर्ण अंक है तथा कल्पना शक्ति का स्वामी है। 7 अंक का स्वामी ग्रह केतु है, परंतु बहुत से वैज्ञानिकों का मत है कि 7 अंक का स्वामी ग्रह नेपच्यून, वरुण, जो कि एक जलीय ग्रह है। ये ग्रह पृथ्वी से बहुत दूरी पर है। सूर्य का प्रक्षेप करने से भी इस ग्रह को लगभग 165 वर्ष लग जाते। यह एक राशि में लगभग 14 वर्ष भ्रमण करता है। इस कारण बहुत से विद्वान केतु को ही अंक 7 का प्रतिनिधित्व। इसके पीछे ये भी लोग, हमारे ग्रह कितने हैं? 7। बन कितने गए? 9। राहु केतु को कोई स्थान नहीं था। जो राहु केतु को पास स्थान नहीं था, हमारी हर राशि की 2-2 राशियां हैं। 5 राशि की 2-2 राशियां हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा की एक ही राशि है। तो 4 नंबर को और 7 नंबर को केतु और राहु का, इन्हें उन राशियों में परिवर्तित। सूर्य ने राहु को संभाला क्योंकि राहु सूर्य जैसे तेज, बलवान, कीर्तिवान गुण थे, और चंद्रमा ने केतु को संभाला क्योंकि उसका धड़ नहीं था, वो भी कल्पनाशील था, ये भी कल्पनाशील। तो इसलिए हमारी वैदिक में राहु को सूर्य का शत्रु माना। लेकिन यहां सूर्य को सूर्य ही माना, सूर्य ने ही अपना रूप दिया राहु को, तो वेद लोशों में राहु को शत्रु नहीं माना। मूल्यांक 7 वाले व्यक्ति कला प्रेमी एवं अध्ययनशील होते हैं। अब आप ये देखना, 2 वाले गुण और 7 वाले गुण में कितनी समानता है। मूल्यांक 7 वालों में गुप्त भेद खोलने और जानने की प्राकृतिक शक्ति होती है। अपने अंतर ज्ञान के द्वारा ये सब कुछ जान लेते हैं कि इनके दूसरे के मन को भापने की अथा शक्ति होती है। सामने वाला व्यक्ति के मन में क्या है, ये क्या करना चाह रहा है, सब कुछ सामने वाले व्यक्ति को देखते ही भाप जाता है। इनको दूरदृष्टि कमाल की दृष्टि होती है। मूल्यांक 7 वाले व्यक्ति सच्चाई पसंद होती है तथा समय का बहुत सम्मान करते हैं। ये नियम और सलीका बहुत पसंद करते। बिखरी छतरी पड़ी वस्तु इन्हें निराशा करते। 7 नंबर वालों को अव्यवस्थित चीजें अच्छी नहीं लगती। किसी सिद्धांत एवं नियम के बिना कार्य करना इनके वश की बात नहीं। गंभीर से होते हैं तो अनावश्यक बातों में कम ही मारते हैं। गंभीरता से होते हैं, अनावश्यक बातों में गप ही मारते हैं। इनके प्रत्येक बात में कोई ना कोई भेद छुपा होता है। ये बातें घंटों बातों में बहुत कुछ कह डालते हैं, बातों में गुप्त संकेत भी दे देते हैं।
इनकी बातचीत बोलने के पश्चाताप भी होता है। ये बहुत संयमी होते हैं, आवश्यकता से अधिक खरीदारी भी कम ही करते हैं। ये बस जीवन की आवश्यक वस्तु ही देते हैं। जैसे पहले क्या गया है, इनमें दूसरे के मन को बात समझने की विशेष शक्ति होती है। इनके द्वारा सहज स्वभाव कही गई बात भी सही साबित हो जाती है। उन व्यक्तियों का सिद्धांत सपने में भी आ जाता है। ये सपने में देखते हैं भविष्य में घटित होता है। ये जो जीवन में सपने में देखते हैं वो घटना घटित वास्तव में होती है। मेरे साथ ऐसी घटना घटती, मुझे एहसास हो जाता है कि वो कब कहां पे क्या होने वाला है। मैं 7 नंबर मूल्यांक 7 वाले एकांत प्रिय भी होते हैं। वो सुनसान से रमणीक स्थान पर रहना पसंद करते हैं। एकांत में रहकर ये शांति और भक्ति का अनुभव करते हैं। किसी पर तथा किसी वस्तु पर मूल्यांक 7 वाले अपना हक भी पूरा जताते हैं। ये व्यक्ति अपने स्तुति पश्चात सुनने के बड़े शौकीन होते हैं, परंतु ये व्यर्थ बातें तर्क एवं विवाद से में सदैव बचते हैं। मूल्यांक 7 वाले व्यक्ति छोटी छोटी बातों की गहराई तक जाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु ये छोटी छोटी घटनाओं का प्रभाव नहीं आता। ये बहुत विचारक धैर्यवान होते हैं। इनकी तीक्ष्ण एवं तार्किक बुद्धि होती है। अपनी बातों का दिखावा बाहरी टिप टाप से इनको कोई रिसा ले ऐसा होना कठिन होता है। इनका व्यक्तित्व अलग सा होता है, एक एक कदम पहचाने जा सकते। मूल्यांक 7 वाले कल्पनाशील व्यक्ति बहुत उत्तम होते हैं, भावुक भी होते हैं। ये व्यक्ति असाधारण धार्मिक विचारों के होते हैं। ये सदैव अपना लक्ष्य अपने सामने रखते हैं तथा इसी कारण सफलता भी पा लेते हैं। ये व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इन व्यक्तियों का पीछे क्षेत्र भी बड़ा विस्तृत अथवा विशाल होता है। अपरिचित से अपरिचित व्यक्ति को भी परिचित बना देते हैं। मूल्यांक 7 वालों को विशेषता होती है। मूल्यांक 7 वालों की स्त्रियां आदर्श पत्नी, माँ, बहन, बेटी होती है। ये श्रेष्ठ मित्र भी होते हैं। प्रत्येक कार्य को निपुणता से करते हैं, अच्छा लगता है। ये लोक भलाई के कार्यों में सदैव तत्पर रहते हैं। ये बुद्धिमान होते हैं, शांत जीवन जीना चाहते हैं। मूल्यांक 7 वाली स्त्रियां प्राय उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली होती है। इनका धर्म के प्रति पूर्ण विश्वास होता है। ये अति कल्पनाशील होती हैं तथा किसी मर्यादा के अंदर रहकर कार्य करती है। जिस स्त्री का मूल्यांक 7 होता है उनमें शेष सभी मूल्यांक 7 वाली विशेषताएं पाई जाती है। जी गुरु मूल्यांक जी। 7 वाले व्यक्ति विद्या में विशेष रुचि लेते हैं। धार्मिक ग्रंथ, चित्रकला, गुप्त विद्या में इनकी विशेष रुचि। ये अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा से ये बहुत सुस्त एवं ढीले होते हैं, परंतु धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ चुस्त एवं होशियार भी हो जाते हैं। इन्हें विद्या में पूर्ण सफलता मिलती है। ये परीक्षा अथवा किसी प्रतियोगिता में नकल में विश्वास नहीं करते, अपने बुद्धि के बल पर सफल होते हैं। प्राय मूल्यांक 7 वाले स्त्री में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। मूल्यांक 7 वालों की अभौविक एवं आत्मिक शिक्षा में विशेष रुचि होती है। मनोवैज्ञानिक से अनजान में भी रहते हैं। उच्च शिक्षा एवं एक परीक्षा एवं प्रतियोगिता में इन्हें सफलता का मुंह देखना पड़ता है, फिर भी ये प्रमाण करते रहते हैं। चारों ओर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। प्राकृतिक ओर से ग्रंथों का ज्ञान भी खोज लेते हैं और पढ़ते हैं। इनके भाई बहन मित्र शत्रु, भाई बहनों के साथ इनका व्यवहार अच्छा होता है। भाई बहनों संबंधी व मित्रों के साथ आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। किसी बहन भाई आदि के दुख देखकर ये दुखी हो जाते हैं। मूल्यांक 7 वालों का स्थायी मित्र कम होते हैं। इनकी बुद्धि जीवी वर्ग के साथ साथ अधिक मित्र होते हैं। जिन बहन भाई अथवा प्रियजनों को मित्रों का मूल्यांक 1, 3, 5, 7, 9, 6 होता है, उनकी ओर आकर्षक होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। इन मूल्यांक वाले व्यक्तियों के साथ इनकी निकाल एवं मित्रता शीघ्र होती है। मूल्यांक 7 वालों का बड़ा भाई लाभकारी रहता है, शत्रु इनके कम होते। प्रेम, विवाह एवं संतान। मूल्यांक 7 वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंध स्थायी नहीं होते। ये गंभीर स्वभाव के होते हैं। स्थायी संबंध रखने में इन्हें असफलता रहती है। मूल्यांक 7 वाले स्त्री भी प्रेम की का दिखावा कम करती हैं, परंतु इनके अंदर मन में प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। कई बार ये मन की बात जुबान पर ला भी नहीं पाते। इसी कारण कई बार गृहस्थ जीवन में इन्हीं का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना। मूल्यांक 7 वाले व्यक्तियों का जीवन अधिकतर दुखदायी और सुख एवं प्रसन्नता पूर्वक होता है, परंतु मूल्यांक 7 वालों की कई स्त्रियां विवाह ही नहीं करवाती एवं आजीवन अविवाहित रहती हैं। प्राय विवाह यदि धनी परिवार में होता है। मूल्यांक 7 वाले व्यक्ति अपने बच्चों का बहुत प्रेम करते हैं, पर इनका ये अधिक दिखावा नहीं करते।
घर में कई बार इनको स्वभाव चिड़चिड़ा भी हो जाता है। मूल्यांक 7 वाले व्यक्तियों का अधिक आकर्षण मूल्यांक 1, 3, 4, 5, 7 मूल्यांक वाले व्यक्ति एवं 1 अक्टूबर व 20 नवंबर, 19 नवंबर, 20 मार्च के बीच अन्य होने वाले स्त्री पुरुषों के प्रति अधिक होती है। इनमें प्रेम संबंध, मैत्री एवं विवाह सुख रहता है। पत्नी पत्नी के स्वभाव के अंदर ग्रह में इनकी खींचातानी भी रहे। घर में ग्रह से अशांत हो जाती हैं। ये व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं, शांत स्थान पर रहना पसंद करते हैं, तनाव का अनुभव करते हैं। ये तो चाहते हैं कि एक बंगला बने न्यारा। मूल्यांक 7 वाले संतान से बहुत प्यार करते हैं, परंतु इनका दिखावा कम ही रहता है। इन्हें बच्चों पर कई बार गलत प्रभाव पड़ जाता है। इनका जय संतान प्राय लड़की होती है। संतान का सुख कम मिलता है। यात्रा मूल्यांक 7 वालों के प्रतिनिधि ग्रह जल तत्व प्रधान ग्रह माना गया है। जल तत्व प्रभाव होने के कारण समुद्र धारा का, अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा का आ गया ना, यात्रा अवश्य होती है। विदेशी व्यापार आदि संबंधी होते हैं। ये यात्रा प्रिय करते रहते हैं। यात्रा करना इन्हें प्रिय होता है। परिवर्तन भी इन्हें प्रिय होता है तथा यात्राओं के भी शौकीन बन जाते हैं। मूल्यांक 7 वालों को प्राय जीवन में बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं। कई बार तो मूल्यांक 7 वाले स्त्री पुरुष को व्यवसायिक घूमना फिरना, सैर सपाटा करना पसंद करते हैं। ये किसी रमणीक एकांत स्थान पर कुछ दिन व्यतीत करने में अच्छा जीवन शक्ति के संचार का अनुभव करते हैं। मूल्यांक 7 वाले विदेश यात्रा तथा सैर सपाटे के लिए विदेश जाते हैं। इन्हें विदेश यात्रा से लाभ मिलता है। अंक 7 विदेश यात्रा एवं विदेशों में पक्का रहने का इन्हें विशेष प्रतीक है। इन्हें अंकों का अपना मूल्यांक 7 वाला अथवा जिनकी संपूर्ण जन्म तिथि में अंक 7 प्रभावी होता है, विदेश में रहते देखे। मूल्यांक 7 वालों का जीवन में सब कुछ ठीक चलता रहता है। ये प्रसन्न अथवा ठीक रहते हैं। जीवन में थोड़ा बिगाड़ भी इन्हें मन में संतुलन को बिगाड़ देते। जीवन में संघर्ष, वैमनस्य एवं किसी तरह का अनुभव इन्हें निराश कर देते हैं। ये किसी को भी दुख देकर दुखी हो जाती है। यही कारण है कि इनका स्वास्थ्य क्षीण हो जाता है। मूल्यांक 7 वाले व्यक्ति अधिक चिंतित, फिक्र तथा मानसिक रोग से ग्रस्त रहते हैं। इनकी बीमारी का मुख्य कारण वहम, भ्रम, निराशा तथा खान पान में अनियमितता होती है। ये सर्वप्रथम थकावट अनुभव करते हैं। इनके प्रति कोई विकार होने लगता है। बदहजमी, हाजमे की खराबी, फोड़े, मुंह पे झइयां, आंखों के नीचे काले धब्बे, उदार आंखों के रोग हो जाते हैं। इनकी आंखें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगता है तथा परेशानी और निराशा इन्हें घेर लेती है। इन्हें रक्त विकार, दस्त, उल्टी भी मिलती है। सर दर्द एवं चर्म रोग का भी संभावना रहती है। इनका रक्तचाप प्राय घटता बढ़ता रहता है। ये कई बार बेहोश भी हो जाती हैं और प्रति वर्ष जनवरी, फरवरी, जुलाई एवं अगस्त को रोग लक्षण प्रकट होने की अधिक संभावना है। इन महीने में इन्हें चौकस रहना चाहिए। आर्थिक स्थिति मूल्यांक 7 वाले व्यक्ति धन संग्रह करने में कम ही सफल होते। मूल्यांक 7 वाले व्यक्ति अधिक चिंता, फिक्र तथा मानसिक रोगों से ग्रस्त रहते हैं। इनकी बीमारी का मुख्य कारण भय, श्रम, निराशा, खान पान व अनियमितता होती है। ये सर्वप्रथम थकावट अनुभव करते हैं। उसके उपरांत इनके कई विकार होने लगते हैं। बदहजमी, हाजमे की खराबी, फोड़े, मुंह पर झाइयां, आंखों के नीचे धब्बे, ये मेरा पता ही दी। इन सबके फलों का रस स्वास्थ्य उत्तम रखने में सहायक होता है। सेब, कुरमुता, इन्हें सदैव चिंता से दूर रहना चाहिए। आर्थिक स्थिति, अगर हम आध्यात्मिकता के आधार पे एक बात अपने दिमाग में बिठा लें कि सदा समय एक साथ नहीं है और जो होता है वो ईश्वर की इच्छा से। जब अच्छा समय आता है तब वो भी ईश्वर की इच्छा से आता है और जब बुरा समय आता है तो वो भी ईश्वर की इच्छा। आर्थिक स्थिति, मूल्यांक 7 वाले व्यक्ति धन संग्रह करने में कम ही सफल होते हैं। यद्यपि खर्चीले होते हैं, फिर भी इनकी आर्थिक स्थिति विशेष उत्तम नहीं होती। इनकी आर्थिक स्थिति प्राय परिवर्तनशील होती है। ये देखा गया है कि धन के संबंध में भाग्य उसका विशेष सहायक नहीं। यदि अधिक धन संग्रह में भी जाए तो किसी कारणवश धन नष्ट हो जाने की संभावना बनी है। मूल्यांक 7 वालों को धनी तो नहीं कहा जा सकता। प्राय स्त्री पुरुषों को ससुराल नहीं लड़खड़ाती। साधारणतः इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। व्यवसाय एवं कार्य रुचि, जहां कल्पना शक्ति, अधिकार, विवेचना, गहन अन्वेषण, सेवा भाव का मूल्यांक 7 वाले व्यक्ति सफल होते हैं। मूल्यांक 7 वालों का प्रतिनिधित्व ग्रह विदेशी व्यापार अथवा जहाज संबंधी कार्यों का समुचित माना गया है। इस व्यवसाय में अनेक विशेष लाभ होते हैं। चित्रकला एवं कविता से भी इनकी विशेष रुचि होती है। ये क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। आयात निर्यात के कार्य में इनका विशेष लाभ। केमिस्ट, दवाओं का व्यापार, डॉक्टर, नर्स, लेडी डॉक्टर, इनकी सेवा भाव बहुत होता है। ये सामाजिक कार्य अपना काम छोड़कर भी करते हैं। इनकी भावनाएं होती है कि इनका समाज में
एक विशेष स्थान पर है। इसलिए ये समाज सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। इस कार्य में ये प्राय सफल भी रहते हैं। इस कार्य के लिए इन्हें कोई ना कोई सहयोगी मिल ही जाता है। इनके जीवन में रोजगार व्यवसाय से संबंधित घटनाएं अधिकतर 18 फरवरी से 20-27 मार्च के बीच होती हैं। ये विभिन्न परेशानी तथा निराशा देता है। शेष महीनों में महत्वपूर्ण साधारण समय रूप से चलता है। महत्वपूर्ण वर्ष इनके लिए कौन कौन से? शुभ तारीख 7 वालों के लिए 7-25 तारीख शुभ रहती है। कोई भी मुख्य कार्य इन तारीख को करना लाभ देता है। 1, 2, 4, 7, 10, 11, 19, 20। मूल्यांक 7 वालों को रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार दिन शुभ रहता है। यदि उपयुक्त तारीख के दिन ये शुभ रंग 7 वालों के लिए दूध या सफेद रंग विशेष शुभ होता है। इनका हल्का कपूरी भी सामान्य रूप से रहता है, गहरा रंग होता है। सफलता के लिए क्या करें? सफलता के लिए मूल्यांक 7 वालों को लहसुन या धारण करना चाहिए। 6.25 रत्न का लहसुन या 5 धातु चांदी या सोने की अंगूठी में जड़कर दाएं अथवा बाएं हाथ की कनिष्का उंगली में मंगलवार को धारण करें। मूल्यांक 7 वालों को मोती तथा मून स्टोन अति शुभ फल देता है। 7.25 रत्ती का मून स्टोन चांदी की अंगूठी में दाएं की कनिष्का दाएं हाथ की पहनना चाहिए। किसी तरह के कार्य में विभिन्न बाधा परेशानी आती है, अशांति आती है तो प्रत्येक दिन कुत्ते को रोटी देना चमत्कारी